सो कनेक्टिविटी में आपके मेन ऑपरेशंस जो हैं वही होते हैं इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड ऑब्वियसली फेच करके देखना। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है हमारी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में, उसमें सेम आपको डेटाबेस दिया हुआ है, सेम टेबल दिया हुआ है, बट अब क्या कहा है कि शी वांट्स टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। सो इन्वेंट्री नंबर, इन्वेंट्री नेम, इन्वेंट्री एंट्री, डेट, ये सब हमें ऐड कराना है। वी हैव टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड। सो अब हम देखेंगे कि एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिविटी। तो आप कनेक्टिविटी की हेल्प से इंसर्शन कैसे कर सकते हो, मैं आपको ये कोड लिख के दिखाऊंगी। इस टेबल के लिए वेयर हाउस की जगह पर हमारे डेटाबेस का नाम होगा शॉप, ठीक है, और हमारे टेबल का नाम होगा इन्वेंट्री की जगह पे प्रोडक्ट। अदरवाइज बिल्कुल सेम तरीके से कोड लिखा जाएगा। हमारे पास यहाँ 5 कॉलम है, पीआईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड कैटेगरी। सो कैसे इंसर्ट करेंगे, लेट्स सी दैट। सो अगर आपको इसमें इंसर्ट कराना है तो आप चलेंगे अपने पाइथन में। पाइथन में आपके पास जो कोड है वो आपका जो इनिशियल कोड है वो सेम रहता है। इनिशियल कोड मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंपोर्ट करना है हमें, है ना, जो इंपोर्ट करना है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इंपोर्ट तो अभी भी वैसे ही होगा जैसे आप पहले कर रहे थे, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद आपको कर्सर भी बनाना है। कर्सर बनाने के बाद का काम जो है वो थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। सो कोड चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे ऐड करना हो, चाहे मुझे डिलीट करना हो, चाहे मुझे अपडेट करना हो, मेरा ये बेसिक कोड सेम रहता है कि मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इंपोर्ट करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, वो लाइन सेम रहेगी। आपने कर्सर बनाया, वो भी सेम रहेगा। अब इसके आगे की कहानी बदलती है डिपेंडिंग अपॉन कि हमें काम क्या करना है। सो यहाँ पर हमें काम क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट क्या करना है, जो यूजर बोलेगा। तो पहले तो आपको यूजर से वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो जितने भी कॉलम्स हैं, यू हैव टू पिक द वैल्यूज अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर आपकी इंटीजर वैल्यू है तो आप एज इंटीजर लोगे, अगर स्ट्रिंग है तो वैसे लोगे। सो आपने यहाँ पर पूछा उससे एंटर प्रोडक्ट आईडी। सो एंटर प्रोडक्ट आईडी मेरे पास आ गया। फिर मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नाम विच इज अ स्ट्रिंग वैल्यू ओनली। सो मैंने उससे पूछा एंटर प्रोडक्ट नेम। फिर आपको चाहिए था उसका प्राइस, तो आपने यहाँ पे इंट इनपुट एंटर प्रोडक्ट प्राइस इंट इनपुट एंटर क्वांटिटी, और फिर क्या था, कैटेगरी। सो हम यहाँ पे पूछ लेंगे एंटर कैटेगरी, ठीक है। ये 5 चीजें मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट करवा दी, ठीक है। अब आपको इसको इंसर्ट कराना है। इसको इंसर्ट कराने के दो तरीके हैं कि हम एक तो फॉर्मेट ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसमें एक काम करते हैं जो कि इजी है, जिसे पैरामीटराइज्ड क्वेरीज कहते हैं, कि आप अपनी क्वेरी लिख लो। क्वेरी क्या होती है इंसर्ट करने की, हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट वैल्यूज। 5 वैल्यूज हैं। वैसे थ्योरेटिकली तो ये होता है कि जहां पर इंटीजर है वहां परसेंटेज डी लिखो, और जहां पे स्ट्रिंग है वहां परसेंटेज एस लिखो, ठीक है। बट प्रैक्टिकली परसेंटेज एस वर्क्स फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधे ही परसेंटेज एस जो है वो दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 5 बार परसेंटेज एस दे दिया क्योंकि मेरे पास 5 वैल्यूज है। सो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज एंड देन आई हैव गिवन परसेंटेज एस 5 टाइम्स क्योंकि 5 कॉलम्स है। अब यहाँ पर आप एक टपल बनाओगे, उसका नाम जो मर्जी आप दे दो। उसमें आप वो सारी वैल्यूज लोगे जो आपको इन परसेंटेज एस की जगह पर लिखनी है, इन द सेम ऑर्डर। सो फर्स्ट वाले में मुझे आईडी चाहिए, सेकंड वाले में मुझे नेम चाहिए, थर्ड वाले में प्राइस चाहिए, फिर मुझे क्वांटिटी चाहिए, और फिर मुझे कैटेगरी चाहिए। सो मैंने यहाँ पर एज अ टपल इन सारी वैल्यूज को लिख दिया। और फिर आप जब इसको एग्जीक्यूट कराओगे, C1 डॉट एग्जीक्यूट, आपको क्यू के साथ कॉमा वैल देना है, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं। सो इतना सा चेंज होगा हमारे पास, और डिलीटेड की जगह हम प्रिंट करेंगे इंसर्टेड, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने के बाद यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाई, ठीक है। सो यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाई, हमने क्वेरी लिखी,
क्वेरी में उन वैल्यूज को सेट कराया और फिर हमने उसको एग्जीक्यूट करा दिया. सो कनेक्शन डॉट कमिट एंड देन इंसर्टेड. सो लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. तो मैंने इसको किया रन. रन करने पे ये मेरे पास स्क्रीन आई. ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द प्रोडक्ट आईडी. लेट्स से आई एंटर 51. एंटर द प्रोडक्ट नेम. प्रोडक्ट नेम में हम ऐड कर देते हैं कुछ अलग सा चाहिए तो लेट इट बी पेन टैब. प्राइस ऐड कर दिया. क्वांटिटी ऐड कर दी. कैटेगरी इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है वैसे तो, पर चलो स्टेशनरी. सो यहाँ पर मैसेज आ गया इंसर्टेड. पर वही बात है, भरोसा तो हम करेंगे जब एसक्यूएल में दिखेगा. तो हम एसक्यूएल में गए. एसक्यूएल में जाकर हमने लिखा select star from product and you can see this ID 51 is added over here with pen tab 5000 value to quantity and stationery. आप ऐसे जितने चाहो उतने ऐड करवा सकते हो by executing this code again and again. So if I execute this code again, मैंने इसको फिर से रन किया. वो फिर से मुझसे प्रोडक्ट आईडी पूछेगा. मैं फिर वैल्यू एंटर करूंगी एंड likewise I will keep giving the values. तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी एंटर किया 52. प्रोडक्ट नेम ले लिया व्हाइट बोर्ड. प्रोडक्ट का प्राइस ले लिया. देन क्वांटिटी 1. कैटेगरी अगेन स्टेशनरी. एंड यू वांट टू चेक तो आप यहाँ पे गए. आपने यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट करके देखा. सो आप ये देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास शो भी हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज हाउ इंसर्ट कमांड कैन बी एग्जीक्यूटेड. ऐसे ही अपडेट हो सकती है. डिलीट हमने करके देख ली. ठीक है. अब हम इसके बाद अगला जो एग्जांपल करेंगे उसमें वील ट्राई टू डू सिलेक्ट कमांड की जो फेच होके आएगा उसको कैसे दिखाएंगे. ठीक है. सो हमने इस तरफ से जो जा रहा है मतलब पाइथन से जो जा रहा है एसक्यूएल में वो तो हमने देख लिया कैसे जाता है. तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, कर्सर बनाना है. कर्सर बनाने के बाद अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है एंड उसको कमिट करना है. सो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद आप कमिट करेंगे. कमिट करने के बाद दैट्स इट. हमारा इधर से उधर का काम हो गया. अब देखना है कि उधर से इधर कैसे आएगा. उसके लिए एक चीज और यूज होती है और वो कैसे यूज होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, जहां पर हम डेटा को फेच करेंगे वापस डेटाबेस से और यहाँ पर शो करेंगे. राइट.